बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम हैदर अली लोकर। फर्स्ट ईयर क्लास का हमारी सब्जेक्ट अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, इसमें हमने चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। एक्सरसाइज 6.4 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया था। अब है जी क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम ऑफ द 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज आर्थ टर्म इज 3r+1। मतलब आपको आर्थ टर्म बताई हुई है, आपने 20 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना। मतलब ए आर, अगर आर्थ टर्म को हम लिखें तो वो आ जाएगा ए आर इक्वल है 3r+1 के। अब अगर हम आर की जगह पे 1 पुट करते हैं तो a1 आ जाएगा, आर की जगह 2 पुट करते हैं तो a2 आ जाएगा। a1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, a2 का मतलब है सेकंड टर्म। इसी तरह अगर सॉल्व करें इसको, a1 की वैल्यू भी आ गई, a2 की भी आ गई और n की वैल्यू हमारे पास 20 है। यहाँ से d फाइंड आउट करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करती है हमने, तो d का आंसर आ गया हमारे पास 3। हमने Sn फाइंड आउट करना था। Sn के लिए हमारे पास फार्मूला होता है Sn इक्वल है n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू d। इसमें हमने n की वैल्यू रिप्लेस कर दी, n की वैल्यू 20 है, a1 की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 20 है और d की वैल्यू 3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 650। ये तो सिंपल है। इसमें आपको n पता होगा, फर्स्ट टर्म फाइंड कर लें, सेकंड फाइंड कर लें और d की वैल्यू फाइंड आउट कर लें और सम ऑफ द सीरीज का फार्मूला अप्लाई करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, उसने कहा जी इफ Sn इक्वल है 2 इंटू 2n-1 देन फाइंड द सीरीज। इसमें हमने सीरीज फाइंड आउट करनी है। अगर हम n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करते हैं, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो S1 आ जाएगा, n की जगह पे 2 पुट करते हैं तो S2 आ जाएगा, n की वैल्यू 3 पुट करते हैं 3 आ जाएगा, n की वैल्यू 4 पुट करते हैं S4 आ जाएगा। इसी तरह फर्स्ट टर्म देखते हैं जी, फर्स्ट टर्म हमारे पास हमने सीरीज फाइंड करके बतानी है। ये सम ऑफ द सीरीज आई है कि पहले टर्म का सम 1 आएगा, अगले 2 टर्म का सम करेगा तो 6 आएगा, 3 टर्म्स का सम है वो 15 आता है, 4 टर्म्स का सम है वो 28 आता है। हमने a1 a2 a3 एंड a4 फाइंड आउट करने। जो पहले टर्म का सम है मतलब एक ही टर्म है उसी का सम ले रहे हैं, तो मतलब वो फर्स्ट टर्म ही होगी हमारे पास। a1 इक्वल होगा s1 के, तो वो इक्वल आ जाएगा 1 के। a2 आ जाएगा, सेकंड टर्म में से पहले माइनस कर दे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा दूसरी टर्म का, मतलब वो 5 बन जाएगा। इसी तरह a3 निकालना है तो s3 माइनस s2 कर दें, s3 की वैल्यू 15 है और s2 की वैल्यू हमारे पास 6 है, वो हमारे पास 9 आ जाएगा। a4 फाइंड आउट करना है तो s4 माइनस s3 कर दें, वो आ जाएगा 28 माइनस 15, तो आंसर आ जाएगा 13। ये हमारे पास सम सीरीज आ जाएगी। हेंस द रिक्वायर्ड सीरीज इज 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 30 प्लस अप टू 100। ये सीरीज का आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, उसने कहा द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ टू सीरीज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 3n प्लस 2 रेशियो n प्लस 1। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एट्थ टर्म। उसने कहा जी ये उसकी n टर्म्स के दरमियान में रेशियो है, आपने उसकी एट्थ टर्म के दरमियान में रेशियो फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है जी कंसीडर a1 एंड a1 डैश आर द फर्स्ट टर्म ऑफ and d dash are the common difference of the two series in AP। मतलब जो फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट सीरीज है 3n प्लस 2, पहली सीरीज ही हमारे पास, उसकी हमने कहा जो पहली टर्म होगी वो a1 होगी और जो उसका डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस, वो d होगा। इसी तरह दूसरी की बात करें n+1 वाली की, दूसरी सीरीज के लिए हमने कहा जो पहली टर्म होगी वो a1 डैश होगी और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो d डैश होगा। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई। अगर हम इसमें से लिखें Sn रेशियो Sn डैश, क्योंकि हम पहली को नाम दे रहे हैं Sn का और दूसरी को नाम दे रहे हैं Sn डैश का, यह देगा Sn रेशियो Sn डैश इक्वल है 3n प्लस 2 रेशियो n+1। रेशियो में हमने पढ़ा था हम इनको डिवाइडिंग के साथ भी लिख सकते हैं। यह देगा Sn डिवाइडेड बाय Sn डैश एंड 3n प्लस 2 ओवर n+1 आ जाएगा। Sn की वैल्यू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d। Sn डैश की वैल्यू लिखें तो वो आ जाएगी n/2 2a1 डैश प्लस n-1 इंटू d डैश। सिर्फ क्या आएगा, a1 डैश आ जाएगा और d डैश आ जाएगा। अगर इसमें हम देखें तो n/2 और n/2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमेनिंग आ जाएगा 2a1 प्लस n-1 इंटू d ओवर 2a1 डैश प्लस n-1 इंटू d डैश। इन दोनों में से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो वैल्यू आ जाती है जी a1 प्लस n-1 ओवर 2 इंटू d और a1 डैश प्लस n-1 ओवर 2 इंटू d। क्या किया, दोनों टर्म्स में से हमने 2 को कॉमन ले लिया, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग आ जाएगा जी a1 प्लस an-1 ओवर 2 इंटू d ओवर a1 डैश प्लस n-1 ओवर 2 इंटू d डैश इक्वल है। ये सेम वैल्यू वैसे की वैसे ही चलती रहेगी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। नेक्स्ट आएगा जी हमने एट्थ टर्म के लिए फाइंड आउट करना है, तो एट्थ टर्म क्या आ जाएगी n+1 ओवर 2 इक्वल है 7 के, n-1 इक्वल आ जाएगा
14 के, n इक्वल आ जाएगा 14 प्लस 8 इक्वल है 15 के। हमें कैसे पता चलेगा कि ये n माइनस 1/2 इक्वल आना चाहिए 7 के। अगर मैं A8 का फार्मूला लिखूं, A8 का फार्मूला इसी के अकॉर्डिंग लिखूं तो क्या आएगा A1 प्लस 7D, जो हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला पढ़ा था, an इक्वल है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं A8 की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी A1 प्लस 7D, तो 7 किसके इक्वल है, डी के साथ वैल्यू 7 आती है, तो n माइनस 1/2 किसके इक्वल आएगा 7 के। क्यों, अगर हम ए स्टर्म निकालना चाहते हैं तो हमें ये वाली वैल्यू इक्वल 7 लिखनी पड़ेगी, वहां से n की वैल्यू आ गई। अगर n की वैल्यू आ गई 15, अगर इसकी जगह मैं पुट कर दूं 15 माइनस 1 क्या आ जाएगा 14, 14/2 क्या आ जाएगा 7। ठीक है जी, A1 प्लस 7D, A1 डैश प्लस 7D डैश इक्वल है 3 इंटू n की वैल्यू 15, दोनों जगह पर रिप्लेस कर दीजिए, आ जाएगा A8 ओवर A8 डैश इक्वल है 47/16। डिवाइडिंग को हम रेशियो में चेंज कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा A8 रेशो A8 प्राइम इक्वल है 47/16 के। ये हमारे पास आंसर आ गया एथ टर्म की रेशियो। दोनों सीरीज के लिए उसने कहा था आपने फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एट्थ टर्म, इन दोनों की 8वीं टर्म की रेशियो निकालनी थी, मतलब A8 की रेशियो निकालनी थी। ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, उसने कहा इफ S2, S3, S5 आर द सम ऑफ 2n, 3n एंड 5n टर्म्स ऑफ NAP शो दैट, ये हमने प्रूव करना होगा। इसमें हम पहले टर्म्स लेते हैं कि S2 क्या हो गया, S3 क्या हो गया। S2 आ जाएगा 2n ओवर 2 इंटू 2A1 प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड टर्म के लिए हमारे पास आ गया S3 आ जाएगा 3n ओवर 2 2A1 प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। S5 आ जाएगा 5n ओवर 2 2A1 प्लस 5n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास आ जाएगा फिफ्थ टर्म के अकॉर्डिंग, मतलब सेकंड टर्म में तो 2n आ जाएगा, थर्ड टर्म में तो 3n आ जाएगा, फिफ्थ टर्म में तो 5n आ जाएगा। इन्हीं को हम सॉल्व करते हैं। यहां से हमने राइट हैंड साइड कंसीडर कर ली, 5 इंटू S3 माइनस S2, S3 की और S2 की वैल्यू रिप्लेस कर दी, S3 की वैल्यू आ जाएगी, S2 की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो n/2 है, दोनों में से n/2 कॉमन ले लिया, रिमेनिंग आ जाएगा 3 इंटू 2A1 प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। इसमें से अगर n/2 कॉमन आएगा तो बाकी आ जाएगा -2 इंटू 2A1 प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया और हमने इस 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। ये अभी तक वैल्यू ब्रैकेट के अंदर मौजूद है। इसकी ब्रैकेट ओपन करके इसको सॉल्व करते हैं। 5n/2 साथ वैसे ही चलता रहेगा, 5n/2 साथ वैसे ही है। ये ब्रैकेट हमने ओपन की, इनको सॉल्व किया, आंसर आ जाएगा 2A1 प्लस 5n माइनस 1 इंटू डी। ये किसके इक्वल था हमारे पास S5 के। यहाँ से हम ले देंगे इक्वेशन 3 से हम लिख सकते हैं इसको S5 और वो हमारे पास आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। इसमें सिंपल आपने राइट हैंड साइड कंसीडर करनी है, उसमें S3 और S2 की वैल्यूज पुट करनी है, उनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास राइट हैंड साइड आंसर आ जाएगा। यही हमने प्रूव। ये था आज का आपका लेक्चर जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया है। इससे रिलेटेड बेटा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।